तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बलिया से ये बड़ा मामला सामने आ रहा है जहां पर कानून का खौफ कितना है इस खबर से साफ तौर पर बयां होता है। जहां पर एसडीएम साहब मौजूद थे, सीओ भी मौजूद थे, उनके सामने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने युवक की हत्या कर दी, अफसरों के सामने सीने में गोली मार दी गई। देखिए किस प्रकार का ये राज है, किस प्रकार की पूरी तस्वीरें अपने आप में बेहद खौफनाक। बड़ी खबर बलिया से आपको बता रहे हैं जहां पर कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ा दी गई। एक व्यक्ति की एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में हत्या कर दी गई, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। जिस व्यक्ति की हत्या की गई उसका नाम जयप्रकाश पाल बताया जा रहा है। बता दें किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने ही युवक को मौत के घाट उतारा। अफसरों के सामने उसके सीने में गोली मार दी गई। इस बीच बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद। गोली मारने के बाद मौके से धीरेन्द्र, जो बीजेपी नेता बताया जा रहा है, वो वहां से फरार हो गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कानून व्यवस्था की क्या कुछ स्थिति है, ये बड़ी खबर उसकी बानगी। हालांकि राज्य सरकार भले ही कितनी बार कह ले कि कानून व्यवस्था को बुलंद किया जा रहा है, सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में बीजेपी नेता ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जिस तरह से सरेआम खुली बैठक में सीएम और सीओ के सामने गोली चलाई गई, जिस तरह से मार दी गई एक व्यक्ति जिसमें मौत की घाट उतर गया, ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण खुल गई। बिल्कुल, एसडीएम और सीओ साहब से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है, क्या कर रहे थे वो वहां पर, रोका क्यों नहीं? इस मामले को लेकर कोई नहीं बोल रहा है। इस मामले को लेकर कोई इसमें कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और ना ही कुछ इसमें कुछ जवाब दे रहा है, सब बच रहे हैं। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है कि इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई है जहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी, बस तमाशबीन देखती रही हो? इस तरह से खुली बैठक में विवाद होता है हमेशा, लेकिन पुलिस सतर्क नहीं थी इस मामले को लेकर। कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। सतर्कता का तो अमित सवाल ही नहीं उठता ना, अगर पुलिस अधिकारी, एसडीएम, सीओ तमाम मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है? जी कहीं ना कहीं लापरवाही है ये। यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके मौजूदगी में जिस तरह से घटना हुई, सरेआम कई राउंड फायरिंग होती है, कई राउंड गोलियां चलती है, लेकिन कोई मुख्य दर्शक बनकर सब लोग देख रहे हैं और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। ऐसे में जिस बीजेपी नेता का जिक्र हो रहा है जिसका नाम धीरेन्द्र सिंह बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी धीरेन्द्र सिंह का नाम आ रहा है जिसकी गोली से जिसकी मौत हुई है, बताया जा रहा है वो फरार हो गया। पुलिस का क्या कुछ कहना है? पहले तो तमाशबीन होकर इस पूरी घटना को देखती रही पुलिस, क्या अब जांच शुरू की है, तलाश की जा रही है? हाँ, उसकी तलाश जारी है और पुलिस, एसपी और डीएम सारे अधिकारी सब वहाँ पे गांव में मौजूद हैं। अमित, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है वो व्यक्ति जिसने हत्या की इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? पार्टी की तरफ से क्या किसी प्रकार का आधिकारिक बयान इसको लेकर सामने आया हो? नहीं, अभी तक कोई पार्टी के लोग भी कोई बयान नहीं दे रहे हैं इस मामले को लेकर और नहीं कुछ बोल रहे हैं इस मामले को लेकर। चलिए अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास कुछ और अपडेट्स के लिए। इस बीच सहयोगी अतुल प्रताप सिंह न्यूज रूम से सीधा जुड़ गए ज्यादा चर्चा के लिए। अतुल, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पहले ही ध्वस्त हो चुकी थी, उस पर ये बड़ी खबर जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता सरेआम एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता है, क्या अब हमें एक ऐसे उत्तर प्रदेश में रहना होगा जहां पर किसी व्यक्ति का रसूख कानून व्यवस्था से बड़ा हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। स्वाभाविक से ऐसा ही लगता है जैसी तस्वीरें सामने आई हैं और वाकई चौंकाने वाली तस्वीर है कि आला अधिकारी, शासन प्रशासन, पुलिस से जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद हों और वहां पर किसी बात को लेकर एक बैठक चल रही हो। एक दुकान पर यह खुली बैठक चल रही थी और उस बैठक के दौरान इस तरीके का वाकया और बाकायदा पुलिसकर्मियों के, एसडीएम की मौजूदगी में, सीओ की मौजूदगी में लोगों ने वहां पर न सिर्फ मारपीट की बल्कि एक शख्स जो कि बीजेपी नेता का करीबी बताया जा रहा है और खुद भी बीजेपी से ताल्लुक रखता है ऐसा कहा जा रहा है, उसने पुलिस के सामने ही, सीओ और एसडीएम के सामने ही गोली मार दी दूसरे शख्स को। सवाल इसी बात का है कि दरअसल आखिर किस तरीके की हनक है इस वक्त सत्ताधारी दल के उन लोगों पर जो कि उस दल से जुड़े हैं, क्योंकि मैं उस पार्टी के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व बार बार ये कहते हैं और तमाम बड़ी पार्टी और
और तमाम पार्टियों के बड़े नेता इस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि इस तरीके का व्यवहार और कानून से अलग हटकर ऐसा व्यवहार कतई स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ये बात उनके अंदर तमाम जो कार्यकर्ता उनकी पार्टी से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, उन तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, उनके मन में क्यों नहीं ये बात घर करती है। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यही है कि एक खुली बैठक चल रही है या फिर कोई विवाद है, उस विवाद को सुलझाने के लिए बहुत सारे वहां पर लोग गांव के ही मौजूद हैं या उसके अलावा प्रशासन और शासन से जुड़े लोग मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में कोई इस तरीके का कृत्य कैसे कर सकता है। यानी आप किसी को गोली मार दें, यानी आपकी मानसिकता ये थी कि असलाह लेकर आप पहुंचे थे कुछ इस तरीके का कृत्य करने के लिए, या फिर आपको किसी बात का डर भय नहीं है। एक तरफ लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात होती है, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से वो लोग जो कि छुटभैये के तौर का व्यवहार भी कर रहे हैं और खुलेआम पुलिस के सामने ही पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, तो फिर इस पर विपक्ष भी सवाल उठाएगा और उठाना भी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, उनका अधिकार भी है, और फिर सरकार भी यहां पर गिरती है या फिर कहें कि वो पार्टी जो सत्ता में बैठी है उसकी जवाबदेही होती है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद ये वर्जन आएगा कि वो चाहे कोई भी ताकतवर शख्स हो या फिर किसी पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ हो, किसी नेता से जुड़ा हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस पर गोली चली या किसी की जान चली गई उसकी क्या भरपाई हो पाएगी? अगर खुद कानून के रखवालों और शासन प्रशासन पुलिस के अधिकारियों के सामने इस तरीके से कोई खुलेआम चुनौती दे रहा, तो फिर सोचिए कि रात के अंधेरे में या सुदूरवर्ती इलाके या फिर कहें कि किसी बड़े शहर से लेकर छोटे शहर तक में स्थिति क्या होगी। रंजना, बिल्कुल अतुल, जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद कोई एक औपचारिक बयान आ जाएगा कि जो भी इस पूरी घटना में संलिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, बट अतुल ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे नेता मंत्री रहे हैं जो इस तरीके की वारदातों में संलिप्त पाए गए, उन पर कार्रवाई भी की गई होगी, लेकिन खौफ कहां है? पहले राज्य सरकार धरातल पर प्रदेश में कानून व्यवस्था का खौफ बना पाने में पूरी तरीके से नाकामयाब है। अब अपनी ही पार्टी के अंदर, अपने ही नेताओं के अंदर किसी प्रकार का डर नजर नहीं आ रहा। जहां पर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री आगे आते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बयान देते हैं, दावे करते हैं, क्या ये दावे और वादे सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है? क्योंकि खौफ कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए तस्वीरें भी ऐसी कहती हैं और कहानी, और उसके साथ साथ तमाम जो घटनाएं इसके पहले जिसका आपने जिक्र किया, तो हर एक पार्टी हर एक दल में कुछ इस तरीके के लोग होते हैं। और उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें तो बाहुबल से अछूता कभी रहा नहीं हो, और आज भी अगर हम कहते हैं कि बाहुबल से हम दूर चले गए हैं तो ये बात गले से नीचे उतरती नहीं है। अब यहाँ पर बाहुबलों का, अगर आप बाहुबलियों का सहारा लेंगे, बाहुबल के दमखम पर आपकी राजनीति चलेगी, क्षेत्र विशेष में उनकी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो फिर उसका भरपाई आपको कैसे करना है? इसी तरीके के लोग अपना कृत्य करते रहेंगे, अंजाम देते रहेंगे घटनाओं को। कुछ वैसा ही नजारा दिखाई दिया है, क्योंकि एक राजनीतिक जो इच्छा होती है, एक पॉलिटिकल विल की जो बात कही जाती है वो सिर्फ कही जाती है, अभी तक दिखी नहीं। हाँ, अलग अलग नेताओं के दौर में जरूर उस पर शिकंजा कसा गया और उसको लेकर सख्ती बरती गई, लेकिन समय अंतराल में उन चीजों का फिर से पुनर्जन्म होता है या फिर वो चीजें लगातार समानांतर आपके साथ चलती रहती हैं और उसी का खामियाजा उस आम जनता को भुगतना पड़ता है। मैं कहता हूं कि यहां पर हो सकता है विवाद हो, मैं कहता हूं परिस्थितियां ऐसी बन गई हो कि दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए हो, लेकिन फिर वहां पर शासन प्रशासन पुलिस की मौजूदगी का औचित्य क्या था, मतलब क्या था? बिल्कुल अतुल, और बड़ा सवाल ये भी अतुल कि अगर इस घटना को अंजाम दे दिया गया उसके बाद आसानी से जो आरोपी है वो फरार भी हो जाता है, कई बड़े सवाल खड़े करती है ये पूरी खबर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें अपने आप में हैरान करने, खबर अपने आप में हैरान करने वाली है, क्योंकि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। एक बार फिर से ट्रैक पर कब आएगी, ये बड़ा सवाल है।